क्या पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल है? क्या आप ज्यादा पैसे इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है? असल में पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि कैसे हमारे सोचने का तरीका, हमारे इमोशंस, हमारे डर और हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम अमीर बनेंगे या नहीं। लेखक मॉर्गन हाउसल ने अपने अनुभव और रिसर्च के जरिए बताया है कि हम पैसे से जुड़ी गलतियां क्यों करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आज हम आपके अपने चैनल बुक से बात पर इस किताब के 20 अध्यायों को विस्तार से कहानियों और बेहद सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। अगर आप पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का सही तरीका जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक खजाना साबित हो सकता है। चैप्टर 1। कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका अलग होता है। आप कैसे पैसे के बारे में सोचते हैं, यह आपकी परवरिश, आपकी उम्र, आपकी जिंदगी की घटनाएं और आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। पैसे से जुड़े फैसले हमेशा तर्क या गणित पर आधारित नहीं होते, बल्कि वो हमारे अनुभव, डर और उम्मीदों से जन्म लेते हैं। उदाहरण लीजिए, एक इंसान ने 2008 की भयंकर मंदी में अपनी नौकरी और जमा पूंजी दोनों खो दी। अब वो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी कमाई करे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहेगा, अगर सब कुछ फिर से चला गया तो। दूसरी ओर, एक नौजवान जिसने 2020 के बाद का बुल मार्केट देखा, क्रिप्टो में भारी कमाई की और उसने पैसे को बहुत आसानी से बढ़ता देखा, वो बिना ज्यादा सोचे समझे बार बार रिस्क लेता है। अब सोचिए, जब ये दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं तो एक को दूसरा पागल लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पागल नहीं है। हर कोई बस अपनी कहानी जी रहा है, अपने अनुभव से सीख रहा है। मानव मनोविज्ञान और पैसा। हम मानते हैं कि लोग पैसे के बारे में तर्क से सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम भावनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं। पैसे के निर्णय जैसे निवेश, खर्च, बचत, ये सब हम अपने डर, लालच और उम्मीदों के आधार पर लेते हैं। कुछ लोग एफडी और सोना ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को बिजनेस में हारते देखा है। कुछ लोग शेयर बाजार या स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को करोड़पति बनते देखा है। दूसरों के नजरिए को समझना। जब भी आपको लगे कि यह इंसान बेवकूफ है, तो एक पल ठहरकर सोचिए, क्या आप उसके जूते में चल चुके हो? क्या आपने वो सब महसूस किया है जो उसने किया है? अगर नहीं, तो फिर शायद वो आपके लिए पागल नहीं, बल्कि बस अलग है। सीख। पैसे के बारे में हमारी सोच हमारी जिंदगी की परिस्थितियों पर टिकी होती है। कोई भी पागल नहीं होता, बस हर इंसान का नजरिया, उसकी कहानी और उसके अनुभव अलग होते हैं। इसलिए पैसे को लेकर चैप्टर 3। कभी भी काफी नहीं होता। नेवर इनफ। काफी कब होता है? शायद कभी नहीं। इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है लालच, और यह लालच तब भी खत्म नहीं होता जब आपके पास सब कुछ होता है। एक बहुत अमीर आदमी से पूछा गया, आपके पास 100 करोड़ है, आपको और कितना चाहिए? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस थोड़ा और। यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां संतोष खत्म होता है और लालच हावी हो जाता है। जेड बिल्डरी मैडफ की कहानी, जब थोड़ा और सब कुछ छीन लेता है। बर्नी मैडफ अमेरिका का एक मशहूर फाइनेंसर, अरबों डॉलर का मालिक। उसके पास दौलत, रुतबा, नाम, सब कुछ था, लेकिन उसने सोचा, बस थोड़ा और। उसने लोगों को बड़े रिटर्न का झांसा देकर एक झूठा निवेश घोटाला चलाया, जिसे पॉन्जी स्कीम कहा गया। वो स्कीम सालों तक चली, लोग पैसा लगाते गए और वो अमीर होता गया। लेकिन एक दिन पूरा खेल खुल गया। नतीजा, बचपन से कमाई गई साख चली गई, जेल जाना पड़ा, परिवार टूट गया और आखिरकार सब कुछ खत्म। अब सोचो,
क्या उसे सच में और पैसे की जरूरत थी? नहीं, उसका लालच सिर्फ ये कह रहा था, काफी नहीं है। चैप्टर 3। हम आम लोगों की भी यही कहानी है। हम एक बाइक खरीदते हैं तो लगता है अब कार चाहिए, फिर कार आती है तो एसयूवी चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा फोन, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन सुकून गायब होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी काफी की परिभाषा ही तय नहीं की। सोचिए, क्या आपको वाकई और चाहिए, या बस औरों से आगे निकलना है? बहुत बार हम और पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे दोस्त की गाड़ी नई है, या इंस्टाग्राम पर किसी की जिंदगी ज्यादा चमकदार लगती है। लेकिन याद रखो, दूसरे की लाइफ देखकर अपनी शांति बेच देना किसी सौदे से कम नहीं। सीख, टेक अवे। काफी का मतलब समझो, वो पैसा जो तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दे, जो तुम्हें चैन से सोने दे, जो तुम्हें मजबूर न करे। चैप्टर 4। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, जादुई चक्रवृद्धि प्रभाव। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बढ़ाना एक साइंस है। और इस साइंस का सबसे जादुई फॉर्मूला है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि वृद्धि। लेकिन दिक्कत यह है कि यह फॉर्मूला इतना साधारण है कि लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एल्बर्ट आइंस्टीन का कथन, कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, दोज हु डोंट पे इट। यानी जो लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं वो इससे अमीर बनते हैं, और जो नहीं समझते वो दूसरों को अमीर बनाते हैं। वॉरेन बफेट की दौलत का राज क्या है? लोग मानते हैं कि वॉरेन बफेट एक जीनियस इन्वेस्टर है जो सही शेयर चुनते हैं और पैसा बना लेते हैं। यह बात सही है, लेकिन अधूरी है। असली वजह यह है कि वॉरेन बफेट ने निवेश करना 11 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, और आज तक कर रहे हैं। मतलब 80+ साल का लगातार कंपाउंडिंग का सफर। उनकी कुल संपत्ति में से 90% दौलत उन्होंने 50 की उम्र के बाद बनाई। अब सोचो, अगर वो 11 की बजाय 30 की उम्र में शुरू करते, या 60 की उम्र में रुक जाते, तो शायद वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में ना होते। कंपाउंडिंग का असली जादू वक्त में छिपा है। मान लो आपने 1 लाख रुपए 12% रेट से निवेश किया, और आप 30 साल तक उसे हाथ नहीं लगाते। पहले 10 साल में पैसा होगा 3 लाख रुपए 10,000, 20 साल में 9 लाख 64,000, 30 साल में 29 लाख 100,000। अब ध्यान से देखो, पहले 10 साल में पैसा सिर्फ 3 गुना हुआ, लेकिन आखिरी 10 साल में ही 20 लाख से ज्यादा बढ़ गया। यही होता है चक्रवृद्धि का कमाल। वक्त के साथ इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। लोग गलती क्या करते हैं? 1, जल्दी रिटर्न चाहते हैं, 6 महीने में पैसा डबल हो जाए टाइप सोच। 2, निवेश को बीच में तोड़ देते हैं, कभी शादी, कभी गाड़ी, कभी शौक। और यही गलती कंपाउंडिंग के जादू को मार देती है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करता है जब आप उसे समय देते हैं और धैर्य रखते हैं। सीखती, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ने देना। कंपाउंडिंग की ताकत को समझो, और जितना जल्दी शुरू कर सको उतना बेहतर। इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, एंड स्टे इन्वेस्टेड। यही असली अमीरी का रास्ता है, बिना शोर किए, धीरे धीरे। चैप्टर 5। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बनना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है अमीर बने रहना। बहुत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस दौलत को बचाकर लाइफ टाइम अमीर रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, सवाल यह है कि आपने कितना बचाया और संभाला। कमाने और बचाने में फर्क क्या है? कमाना स्किल, मेहनत, रिस्क और चांस पर निर्भर करता है, लेकिन बचाना समझदारी, संयम और मानसिक स्थिरता पर मिलता है। कई बार लोग अमीर बनने के बाद घमंडी हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब कुछ भी कर सकते हैं, और यहीं से शुरू होती है गिरावट।
माइक टाइसन, $300 मिलियन की कमाई, फिर भी कंगाल। दुनिया के सबसे ताकतवर बॉक्सर्स में गिने जाने वाले माइक टाइसन ने अपने करियर में $300 मिलियन, 400 करोड़ से ज्यादा कमाए। लेकिन आज कई बार दिवालिया होने की नौबत आई। क्यों? क्योंकि उसने जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च किया। यार्ड, बंगले, शेयर, पार्टियां और कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। नतीजा, पैसा गया, नाम गया, सुकून भी गया। स्टेइंग वेल्थी का असली मंत्र क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क टेकिंग, स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर। मतलब, अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर और विनम्रता चाहिए। डर कि कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। विनम्रता कि आप हमेशा सही नहीं हैं, इसलिए ग्राउंडेड रहना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम और ग्रीड में फर्क है। कई लोग पैसे को एक लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि लत की तरह जीते हैं। वो सोचते हैं अभी 1 करोड़ है, 5 चाहिए, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़। लेकिन समझदारी ये है कि आप एक पॉइंट पर रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहा हूं या सिर्फ लालच में? अमीर बने रहना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अमीरी के बाद हमारी जरूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। हम ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। हम समझते हैं कि हम अब कभी हार नहीं सकते, और यही सोच हमारी बर्बादी की शुरुआत होती है। सीख, अमीर बनना एक स्टेप है, लेकिन अमीर बने रहना एक माइंडसेट है। बचाव, प्लानिंग, साधारण जीवन शैली और थोड़ी सी डर, यही असली अमीरी को टिकाऊ बनाते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना, बढ़ाना और सम्मान देना। याद रखो, स्मार्ट बनो, हम्बल रहो, और पैसा तुम्हारा नौकर रहेगा, वरना वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। चैप्टर 6। कभी कभी एक हार ही सबसे बड़ी जीत होती है। टेल्स यू विन। दुनिया में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता, एक बड़े रिस्क, एक बड़े फैसले या एक बड़ी गलती के बाद ही आती है। लेखक कहते हैं, सफलता की दुनिया में जीतें बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं। इसे समझने के लिए हमें टेल्स यू विन का मतलब समझना होगा। टेल्स का मतलब क्या है और यह क्यों जरूरी है? कॉइन टॉस में 2 साइड्स होते हैं, हेड्स, टेल्स। अब मान लो आप रोज सिक्का उछालते हो और 9 बार हेड्स आता है, लेकिन 10वीं बार जब टेल्स आया तो उसने आपको करोड़पति बना दिया। तो क्या 9 बार हारना बेकार था? नहीं, वो सब जरूरी था ताकि वो एक जीत आ सके। स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप्स में भी यही होता है। 10 में से 7 स्टॉक्स फ्लैट या लॉस में होते हैं, लेकिन बाकी 2-3 स्टॉक्स इतना रिटर्न देते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो को फायदा होता है। अमेजॉन, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियां आज बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की तो लोग हंसते थे। 90% एक स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, पर जो 10% एक सफल होते हैं वो दुनिया को बदल देते हैं। यही होता है टेल्स यू विन। कुछ हारें कोई मायने नहीं रखती अगर एक जीत आपको नई ऊंचाई पर ले जाए। और दान मॉक्स, थॉमस एडिसन का बल्ब वाला उदाहरण। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया, आप 1000 बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं जलता। और फिर एक दिन वो टेल्स आया जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दे दी। हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? आप कई बार बिजनेस शुरू करते हैं और फेल होते हैं। कई बार इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। पैसे इन्वेस्ट करते हैं, नुकसान हो जाता है। लेकिन ये सारी हेड्स वाली हारें उस एक टेल्स की तैयारी होती हैं जो आपकी जिंदगी बदल देती है। अबले प्रसायन की यह हर इतने बीच दुनिया में रेकार की है। टेक अवे, सीख, बार बार फेल होना बुरा नहीं है, फेल होने से डरना बुरा है। सफलता में हिट रेशियो कम होता है, इंपैक्ट बड़ा होता है। जरूरी नहीं कि हर कोशिश सफल हो, जरूरी है कि आप तब तक कोशिश करते रहो जब तक वो टेल्स ना आ जाए। इसलिए जब भी हारो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि अगली बार हो सकता है टेल्स यू विन। चैप्टर 7। फ्रीडम, आजादी ही असली दौलत है। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, पैसा, नाम? जवाब है आजादी। असली दौलत वही है जो आपको अपने समय, फैसलों और जीवन पर कंट्रोल दे।
लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, वेन एवर आई वॉन्ट, विद whom ever I want। मतलब, जब आप हर सुबह ये कह सकें कि आज जो चाहूं वही करूंगा, तो आप सच्चे मायनों में अमीर हो। समय पर कंट्रोल समसेम सबसे बड़ी आजादी। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप हर दिन 12 घंटे किसी और के इशारे पर काम करते हो, हर मीटिंग, हर काम, हर समय किसी और के हिसाब से चलता है, तो आप अमीर तो हो सकते हो, लेकिन आजाद नहीं हो। दूसरी तरफ कोई मिडिल क्लास इंसान है जो थोड़ा कमाता है, लेकिन अपने समय का मालिक है, अपने फैसले खुद लेता है। वो ज्यादा सुखी और शांत हो सकता है। जॉब वर्सेस फ्रीडम। पैसा जरूरी है, पर आजादी भी जरूरी है। पैसे के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए जिंदगी जी भी नहीं सकते। पैसा हमें कंफर्ट देता है, लेकिन आजादी हमें कंट्रोल देती है। अगर आपको हर सुबह यह महसूस हो कि आप फंसे हुए हो, तो फिर चाहे बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा हो, आप गरीब ही हो। आजादी का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब घूमना, पार्टी करना, काम ना करना। नहीं भाई, आजादी का मतलब होता है खुद के लिए जीना, अपनी प्रायोरिटीज चुनना और बिना दबाव के फैसले लेना। जैसे कोई मां चाहती है कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताए, कोई आदमी चाहता है कि वो शांत गांव में रहकर ऑनलाइन काम करे, कोई सिर्फ इतना चाहता है कि हर सुबह 9 बजे की मीटिंग के बिना भी जिंदगी चल सके। यही आजादी है, अपने समय का मालिक बनना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस असली आजादी है। इसका मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि आप काम ना भी करें तो भी जिंदगी आराम से चले। यह तभी मुमकिन है जब आप समय से पहले सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और सिंपल लाइफस्टाइल अपनाओ। जिंदगी का असली मजा तभी है जब आप पैसा जिंदगी सुधारने के लिए कमाओ, न कि जिंदगी गिरवी रखने के लिए। टेक अवे सीख। पैसा कमाओ, पर ध्यान रखो, असली दौलत टाइम प्लस कंट्रोल है। जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो, उतना जल्दी आप सुकून पाते हो। आजादी से जीने वाला इंसान सबसे अमीर होता है, चाहे उसके पास करोड़ों हों या नहीं। इसलिए काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह करो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियमों पर चले। चैप्टर 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। क्या आपने कभी सड़क पे कोई महंगी कार देखी है और मन ही मन सोचा हो, काश ये मेरी होती, या फिर इस बंदे की लाइफ कितनी कूल होगी? पर क्या कभी सोचा वो कार चला रहा इंसान कौन था? उसका चेहरा कैसा था? उसका नाम क्या था? शायद नहीं। क्योंकि सच ये है कि जब हम किसी की महंगी चीजें देखते हैं, हम उस इंसान को एडमायर नहीं करते, हम बस खुद को उस जगह पर इमेजिनिंग करते हैं। द कार इल्यूशन, भ्रम। मान लो एक आदमी 2 करोड़ की स्पोर्ट्स कार चला रहा है। लोग उसे देखते हैं, कार को देखते हैं, लेकिन कोई भी कहता नहीं, वाओ, ये इंसान कितना इंस्पायरिंग है। सब सोचते हैं, काश मैं इस कार में होता। तो जो इंसान उस कार में बैठा है, वो समझ रहा होता है कि लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, लेकिन असल में लोग खुद के ख्वाब देख रहे होते हैं। रिस्पेक्ट को खरीदा नहीं जा सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास महंगे कपड़े, घड़ी, गाड़ी या बड़ा घर होगा तो लोग उन्हें इज्जत देंगे, फॉलो करेंगे, पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, लोग आपकी चीजों को देखकर आपकी इज्जत नहीं करते, वो सिर्फ उस चीज को अपने लिए चाहते हैं। रिस्पेक्ट मिलती है आपके बर्ताव, सोच और किरदार से, ना कि ब्रांडेड चीजों से। सोशल वैलिडेशन का जाल। आज के दौर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे लोग अपनी अमीरी दिखाते हैं ताकि दूसरों से वैलिडेशन मिल सके। लेकिन उस वैलिडेशन का सच ये है, वो 5 सेकंड का स्वाइप है। लोगों को याद नहीं रहता कि आपने क्या पहना था, उन्हें सिर्फ याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए अगर आप लोगों की नजरों में कुछ बनने के लिए पैसे कमा रहे हो, तो आप कभी सुकून से नहीं जी पाओगे। लेखक की सीख। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नो वन इज इम्प्रेस्ड विथ योर पोजेशंस एज मच एज यू आर। मतलब, आपको जो चीज बहुत बड़ी लगती है, दूसरों को शायद उतनी परवाह ही नहीं। असली कमाल तब है जब लोग आपकी सोच, काम, व्यवहार से प्रेरित हो,
न कि आपकी चमक दमक से। सीख, लोगों से इज्जत, प्यार और पहचान पाना चाहते हो तो उन्हें यह मत दिखाओ कि आपके पास क्या है, उन्हें दिखाओ कि आप कौन हो। महंगी चीजें टेम्पररी अटेंशन ला सकती हैं, लेकिन कैरेक्टर परमानेंट रिस्पेक्ट लाता है। याद रखो, जिस कार को देख के तुम जलते हो। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। हम में से ज्यादातर लोग दौलत को वो समझते हैं जो सामने दिखे। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, विदेश यात्राएं। लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब असली अमीरी वो है जो इंसान ने खर्च नहीं की, वो पैसा जो बचा है, जो इन्वेस्ट किया गया है। दिखावा बनाम दौलत, शो ऑफ वर्सेस रियल वेल्थ। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, आईफोन लेके घूमते हैं और इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। पर क्या वो सच में अमीर हैं? शायद नहीं, क्योंकि दिखावा आमतौर पर कर्ज पर खड़ा होता है, जबकि दौलत चुपचाप बढ़ती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से। दौलत इज इक्वल टू संभावनाएं, ऑप्शंस। लेखक कहते हैं, वेल्थ इज द मनी यू डिडंट स्पेंड, इट्स द फ्रीडम यू हैव प्रिजर्व्ड फॉर योर फ्यूचर। असली दौलत है वो पैसा जो इमरजेंसी में काम आ सके, वो सेविंग्स जो आपको नौकरी छोड़ने की आजादी दे, वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपको पैसिव इनकम दें, वो समय जो आप अपनी मर्जी से बिता सकें। यही है असली फाइनेंशियल शक्ति। दिखती नहीं, पर चलती बहुत कुछ है। मैंने तो मेहनत की है, दिखाना तो बनता है। ये सोच गलत है। बहुत लोग सोचते हैं, जब कमाया है तो दिखाना भी चाहिए, लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिखावा ही मकसद बन जाता है। याद रखो, पैसा खर्च करने से दौलत कम होती है, बढ़ती नहीं। दौलत तब बनती है जब आप पैसे को सहेजते हो, बढ़ाते हो और धैर्य रखते हो। कुछ आंकड़े जो सोचने पर मजबूर करेंगे। जिनके पास ज्यादा फ्लैशी चीजें होती हैं, उनमें से कई के बैंक अकाउंट्स खाली होते हैं। दुनिया के कई सबसे अमीर लोग, जैसे वॉरेन बफेट, बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना नहीं, बनाना आता है। टेक अवे, सीख, जो दिखता है वो खर्चा है, जो नहीं दिखता वही दौलत है। दौलत वो नहीं जो आप देखते हो, दौलत वो है जो भविष्य में आपके काम आए। इसलिए कभी भी दूसरों को देखकर खुद को छोटा मत समझो। शायद उनका बैंक बैलेंस दिख रहा हो, पर आपका बैंक बैलेंस असल में बेहतर हो सकता है अगर आप समझदारी से चलो। चैप्टर 10, सेव मनी। पैसा बचाओ बिना किसी खास वजह के भी। जब भी हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं, किस लिए? कोई गोल है क्या? घर लेना है या कार? पर लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा बचाने के लिए आपको हमेशा कोई रीजन नहीं चाहिए। बचत एक आदत है, एक सुरक्षा कवच है, एक शक्ति है, ना कि सिर्फ एक लक्ष्य। सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई बड़ा मौका सामने हो, जैसे बिजनेस शुरू करना या घर बदलना। ऐसे हर मौके और मुश्किल में काम आता है वो पैसा जो आपने बिना वजह बचाया था। बचत इज इक्वल टू आत्मनिर्भरता प्लस आत्मसम्मान। पैसा बचाना सिर्फ माली नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा देता है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, आप डर के बिना जीते हो। आप बुरे बॉस से नौकरी छोड़ सकते हो। आप किसी को ना कह सकते हो। आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते। यही है आत्मनिर्भरता की असली आजादी। बिना कारण बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। बहुत कुछ अचानक होता है, और उसी अचानक के लिए चाहिए इमरजेंसी फंड। कोई बीमारी, नौकरी का नुकसान, परिवार की जरूरतें या कभी-कभी कोई शानदार मौका। इन सबके लिए तैयार रहना ही समझदारी है। जितनी इनकम उतनी ही सेविंग इज इक्वल टू गलत सोच। बहुत लोग कहते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा। पर सच ये है, सेविंग्स इनकम से नहीं, आदत से आती है। आप 20,000 रुपए में भी बचा सकते हो और 2 लाख रुपए कमाकर भी फिजूल खर्च कर सकते हो। फर्क पड़ता है माइंडसेट से, ना कि इनकम से। सेविंग्स इज इक्वल टू
फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पावर। लेखक कहते हैं सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब अगर आप कम कमाकर भी ज्यादा ना दिखाना चाहें तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो। कम ईगो इज इक्वल तो ज्यादा सेविंग इज इक्वल तो ज्यादा आजादी। सीख, पैसा बचाने के लिए कोई खास वजह हो ये जरूरी नहीं। सेविंग्स आपको आजादी देती है, आत्मसम्मान देती है और भविष्य में ताकत देती है।